Today I take trigonometry, the first video, and it is introduction. First of all, we have to learn what trigonometry is. Trigonometry होती क्या है, पहले सबसे शुरुआत में हम सीख लें. ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम रिलेशनशिप ऑफ साइड्स और एंगल्स का सीखते हैं. ट्राइंगल का a branch of mathematics that studies the relationship of sides of triangle with its angles. The trigonometry derived from three words, combination of three words. Tri means three, gon means sides, and metron means measurement. It is Greek word. This is measurement of side with respect to its angles. First of all, let's take some basic steps. In class 8th, you might have studied about right triangles, Pythagorean triplet. Especially we take right triangles here. In triangle ABC, we have to find out the different terms. If I take angle at C and this angle is written as theta, this symbol, it is resembling to Q. Q में नीचे की तरफ होता है, ये ऊपर की तरफ है थीटा, एंड इट इज रिटन एज THETA. दिस इज ग्रीक वर्ड. सो हम थीटा एंगल यहाँ यूज करेंगे. थीटा के लिए हम एंगल को कोई भी, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, 36 डिग्री, 83 डिग्री, व्हाटसोएवर इट में बी. आप एक बात जानते हैं कि थीटा इन राइट ट्राइंगल, दीज टू आर एक्यूट एंगल्स. सो दीज टू एंगल्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90. 10th में क्राइटेरिया है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में 0 to 90 एंगल्स के रिलेशन सीखें. सो लेट्स कम टू पॉइंट. आई हैव अ ट्राइंगल ABC. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द राइट एंगल. B is right angle here. So in connection with this angle, this is adjacent side to angle C or angle theta. This side is opposite side of angle theta. This is opposite side, and opposite to 90 degree angle, the side is known as hypotenuse. So opposite side to angle C है हमारे पास यहाँ AB, adjacent to angle C है BC, और hypotenuse opposite to 90 degree, this is AC. In each and every triangle, you have to find out these three sides. Here, let's take some change. If I take this angle in place of C to A, if I shift the position of this angle, यहाँ हमारे पास एंगल A है, इस पे हम एंगल थीटा डिफाइन करते हैं. तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब लेंगे तो हमारी साइड्स बदल जाएंगी. इस एंगल के अपोजिट साइड होगी BC, थीटा एंगल के साथ लगती हुई एडजेसेंट साइड होगी AB, और 90 डिग्री के सामने का एंगल होगा 90 डिग्री के सामने की साइड होगी हाइपोटेन्यूज AC. सो साइड अपोजिट टू एंगल A इज BC. A के अपोजिट साइड BC है, A के एडजेसेंट साइड AB है, और हाइपोटेन्यूज इज द opposite side to angle 90 AC. सो सभी ट्राइंगल्स में आपको ये बातें बहुत बेसिकली सीखनी है. 2-4 फिगर्स बना के अलग 90 डिग्री के एंगल्स की साइड बदल दें, कभी अप साइड कर दें, कभी डाउनवर्ड कर दें, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड इसको चेंज कर दें, और कभी ट्राइंगल्स के नाम बदल के स्पेसिफाई करें कि एंगल 90 कौन सा है, और फिर ये अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज की आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होंगे. लेट्स कम टू बेसिक नॉलेज. आई एम टेकिंग आवर एंगल एट C. सो आई कैन राइट फर्स्ट रेशियो. दीज आर कॉल्ड रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो साइन C, SINE, sin C is the ratio of side opposite side of angle C.
एंगल सी यहाँ है तो इसके अपोजिट साइड है ए बी, यहां मैं लिखता हूं दिस इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी, ए बी अपॉन ए सी. दिस रेशियो इज कॉल्ड साइन रेशियो ऑफ एंगल सी in term of side. This ratio of angle is written in ratio of side. Second one is, this is our first ratio, this is second ratio. It is named as cosine of angle C. Cosine of angle C is side adjacent to angle C upon hypotenuse. Can you find out what is adjacent side to angle C? Adjacent side is here, this is BC. So I can write it as BC upon hypotenuse AC. This ratio will provide you cosine of angle C. Third ratio is tangent. Tangent ratio of angle C. Tangent ratio of angle C is equal to ratio of side opposite angle C and side adjacent to angle C. आप जानते हैं C के साइड अपोजिट एंगल C है कौन सी? ए बी, और साइड एडजेसेंट टू एंगल C कौन सी है? दिस इज बी सी. सो दिस रेशियो ए बी रेशियो बी सी इज कॉल्ड टेंजेंट रेशियो ऑफ एंगल C. नेक्स्ट, अब तीन रेशियो हमारे बोले जाते हैं मैन. अब इन तीनों का रेसिप्रोकल रेशियो और आता है कि हम इनके अपोजिट कर दें. रेसिप्रोकल रेशियोज तीन हैं हमारे मैन 3 के, तो ये फोर्थ रेशियो है. दिस इज कोसिकेंट सी. कोसिकेंट सी इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन सी. अब साइन सी की वैल्यू थी हमारे पास साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट के लिए ये रेसिप्रोकल हो गया है. अब हाइपोटेन्यूज को हम पहले लिखेंगे, दिस इज ए सी. यहां आप फिगर को कोरिलेट कर सकते हैं, और अपोजिट साइड थी हमारी सी के ए बी. Secant C is the opposite of cosine, or sorry, reciprocal of cosine. This is fifth ratio. Secant C is equal to 1 upon cosine C. It is equal to hypotenuse upon side adjacent to angle C. Hypotenuse is AC, adjacent side है हमारे पास BC. और थर्ड वाला जो रेसिप्रोकल रेशियो बनता है 6, वो थर्ड का अपोजिट रेसिप्रोकल है. सो cotangent of C is 1 upon tangent of C. This is side adjacent to BC, angle C. This is BC. फिगर में दिखाई दे रही तो यहां से देख लें, चारों साइड मिली हैं. साइड अपोजिट टू एंगल C, this is AB. So it will be reciprocal of tangent. These angles are generally not written in full form. These ratios are not written in full form. हम जल्दबाजी जब करते हैं लिखने के लिए तो हम कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स लिखे हुए हैं, जैसे इज इक्वल टू लगा देते हैं, ट्रायंगल को हम इस तरह से लिख देते हैं, और बहुत सारे हम एब्रिविएशंस यूज करते हैं. देयरफॉर को लिखते हैं, बिकॉज को लिखते हैं. ऐसी बहुत सारी एब्रिविएशंस मैथ में यूज होती हैं. सो दीज आर एब्रिविएशंस, शॉर्टकट्स. SINE फुल नेम को SIN लिखा जाता है. साइन थीटा इज रिटन एज साइन थीटा. बोलने में हम कोई अंतर नहीं करेंगे. कोसाइन थीटा में अक्सर कॉस थीटा बोलते रहते हैं. टेंजेंट थीटा को टेन थीटा बोल देते हैं. कोसिकेंट थीटा को शॉर्टकट में कोसेक थीटा लिखा जाता है. सिकेंट थीटा को सेक थीटा लिखा जा रहा है. कोटेंजेंट थीटा को कॉट थीटा लिखा जा रहा है. सो वी यूज दीज एब्रिविएशंस इन योर सॉल्यूशन. हम आपकी ये एब्रिविएशंस यूज करेंगे. आगे जो सॉल्यूशंस आपके मिलेंगे उसमें हम ये टर्म्स यूज करेंगे फुल नेम की जगह. सो बार बार इनको एक बार रिवाइज करेंगे, आपको लर्न हो जाएंगे. अब कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं, थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी एंगल ऑफ ट्रायंगल एज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ये कोई जरूरी नहीं कि थीटा आप यूज कर रहे हैं तो उसको कोई दूसरा एंगल का नाम आप नहीं दे सकते. यहां हम एंगल थीटा शो कर रहे हैं नीचे फिगर में. यहां हमारे पास एंगल थीटा एक वर्टेक्स पे है, तो यहां मैं साइन थीटा को साइन ऑफ एंगल ए लिख सकता हूं.
इफ एंगल थीटा इज डिफाइंड एट वर्टेक्स ए और ट्रायंगल ABC, यानी ए वर्टेक्स पे यदि हमारा एंगल थीटा डिफाइन किया जा रहा है, सो आई एम फ्री टू यूज साइन ए और साइन थीटा। कॉस थीटा कॉस ए में बदल जाएगा, टेंजेंट थीटा टेंजेंट ए में, और कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट ए में, और सीकेंट थीटा सीकेंट ए में, और कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट ए में, और वाइस वर्सा। आप ये कोई जरूरी नहीं कि आप यहां साइन ए लिख रहे हैं कि साइन थीटा लिख रहे हैं, दोनों एक ही बात है। दिस इज कॉल्ड साइन रेशियो ऑफ एंगल ए। साइन रेशियो ऑफ एंगल ए, ये फुल फॉर्म है। दिस इज सॉरी, दिस वन कैन बी रिटन एज, ये लिखा जाएगा कॉस रेशियो ऑफ एंगल ए, और इसी तरह से सभी। अब हमारे पास थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, दूसरी स्थिति में ले रहा हूं। When triangles are drawn differently, how to write ratios correctly? जब अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स की फिगर आपको दिए जाएं, नाम बदल दिए जाएं, अभी आई हैव टेकन ट्राइंगल ABC इन प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस प्रॉब्लम्स में हमने ट्राइंगल ABC यूज किया। नाउ आई एम टेकिंग माय ट्राइंगल PQR हैविंग 90 डिग्री एट P। ये स्पेसिफाई किया जाएगा कि 90 डिग्री एंगल कहाँ है आपको ट्राइंगल देते हुए। सो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें यहाँ चाहिए ताकि आप करेक्ट यूसेज दे पाएं। सबसे पहले है आइडेंटिफाई 90 डिग्री एंगल एंड हाइपोटेन्यूज। दिस इज अवर 90 डिग्री एंगल एंड अपोजिट टू इट द साइड QR इज अवर हाइपोटेन्यूज। आई एम राइटिंग इट फॉर यू। सो पहला स्टेप हमारे पास है, किसी भी ट्राइंगल में सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज मार्क कर दीजिए। फाइंड वर्टेक्स वेयर एंगल इज गिवन। I have written theta at vertex R. This angle R and angle theta are same here. So I have identified this vertex R. Angle is given at R. Identify side opposite to angle means angle is at R now. R के opposite side को identify करिए। Opposite side इसके सामने की साइड है PQ. So write PQ here. Opposite side is here. If angle is this one, ये exchangeable है। यदि एंगल हमारा यहां आ जाता है तो फिर अपोजिट साइड ये हो जाएगी, यहां ध्यान दें। Now fourth step is identify side adjacent to it. ये साइड को हाइपोटेन्यूज हो गई हमारी, इसको तो एडजेसेंट और अपोजिट में शामिल नहीं करना क्योंकि तो हाइपोटेन्यूज है। टू साइड्स आर दिस, सो वन इज अपोजिट एंड इट विल बी एडजेसेंट, क्योंकि एंगल R के साथ लगती है, ये टच करती है एंगल थीटा को। सो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड। नाउ यू कैन टेक रेशियोज इन दिस टर्म। व्हाट इज नेक्स्ट? राइट करेक्ट रेशियो ऑफ साइड फॉर गिवन P रेशियोज। अभी हमने पीछे 6 रेशियोज आपको दिए हुए हैं, उनके जैसे साइन ऑफ एंगल R आपको चाहिए तो साइन ऑफ एंगल R आप लिखेंगे साइड अपोजिट टू R, साइड अपोजिट टू एंगल R अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां हम वेरीफाई करेंगे R के अपोजिट साइड कौन सी थी? PQ थी, और हाइपोटेन्यूज क्या था? QR। सो इट विल बी PQ अपॉन QR। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे ट्यूटर्स या स्कूल में हम पढ़ाने वाले अपना अलग अलग तरीका लेते हैं। सो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि बहुत सारे टीचर्स परपेंडिकुलर बेस और हाइट के रूप में इसे पढ़ाते हैं। तो परपेंडिकुलर बेस हाइट के बजाय आप यदि अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज के रूप में इसे पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। देयर आर सो मेनी एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स का मतलब होता है शॉर्टकट्स हम बना लेते हैं किसी का। ये शॉर्टकट्स यूज करते हैं बच्चे और उसमें अक्सर गलती कर देते हैं। शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे यूज करते हैं। 3-4 मैं लिख देता हूं आपके लिए।
पहला छोटा सा यूज करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भारत हिंदुस्तान हरा भरा। तो हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये इस तरह की पाकिस्तान भूखा प्यासा, कुछ इस तरह की बात हम करते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो पाकिस्तान भूखा कुछ इस तरह से लिखेंगे, पाकिस्तान P/B। पाकिस्तान के लिए P रखते हैं, भूखा के लिए B रखते हैं, P/B। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कुछ इस तरह की बातें आप जो एक्रोनिम्स यूज करते हैं वो उनको यूज करने के बजाय मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स और उस पे आए। एक सो का टोआ, सो का टोआ, साइन अपोजिट बटे हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट बटे हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट अपोजिट बटे एडजेसेंट। दीज आर एक्रोनाइम्स। ये एक्रोनाइम्स याद करने के बजाय आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर याद रखें, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए इनके बजाय। ये बाद में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चंस नाउ। कुछ प्रैक्टिस में और करा दूं। आई हैव प्रिपेयर्ड दिस टेबल इन एडवांस फॉर यू। आई हैव टेकन योर थीटा एट बी, vertex B. So I can write it as sin B or sin theta. Both abbreviations can be used. Sin theta is same as sin B. हमारी डेफिनेशन थी sin ratio of angle B is the ratio of side opposite to angle B and hypotenuse. What is side opposite to angle B? B के अपोजिट साइड यहाँ ग्रीन कलर में मैंने लिखा है, कलर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। जिस कलर में जो साइड लिखी गई है वो सेम कलर यहाँ आपको मिले हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन बहुत बढ़िया हो। ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है तो ग्रीन साइड है अपोजिट साइड। हाइपोटेन्यूज हमने रेड कलर में लिखा है तो रेड कलर यहाँ इंडिकेट किया गया है। साइड एडजेसेंट टू एंगल बी को हमने ब्लू कलर दिया है। एंगल को हमने येलो कलर दिया है, दैट्स व्हाई आई एम डिफाइनिंग इट इन येलो। एज इट इज ऑन वर्टेक्स बी, आई एम डिफाइनिंग इट एज थीटा और बी। So side opposite to B is AC here. So write it as AC upon, I am not writing in color combination now, AC upon hypotenuse is AB. जो यहाँ लेंस है, मान लो यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ 8 सेंटीमीटर दिया है, you can write it as 5/8. ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं बाद में और उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं जो साइन रेशियो ऑफ एंगल B होगा। नेक्स्ट रेशियो इज cos B. Cos B is side opposite to theta upon hypotenuse. Side opposite to theta is this blue side BC upon hypotenuse is AB here. Next, what is tangent B? Tangent ratio of angle B is side opposite to angle B. Side opposite to angle B is AC. Side adjacent to angle B is BC. B is secant B will be opposite of cos B. This is BC upon AB. So AB को न्यूमरेटर में ले लीजिए और BC को डिनोमिनेटर में ले लीजिए। यहाँ देखें हाइपोटेन्यूज आपका AB है और साइड एडजेसेंट टू एंगल B इज BC हियर। और थर्ड वाला रेसिप्रोकल टेंजेंट B का रेसिप्रोकल है, सो BC अपॉन AC। इसको रेसिप्रोकल करके लिख लीजिए BC अपॉन AC। दिस इज योर प्रैक्टिस। You can take different names of triangles and use these abbreviations or these ratios in term of hypotenuse, adjacent side or opposite side. You can take different angles. You can take B and you can replace this theta from B to A. यहाँ A पे ले जा सकते हैं, तब आप A यूज करेंगे और यहाँ सारा एंगल A यूज करेंगे और उसी तरह से आपके साइड अपोजिट एडजेसेंट बदल जाएंगे। सो लेट्स कम टू योर एग्जांपल। दिस इज एन एग्जांपल टेकन फ्रॉम NCERT।
It is given in your book as well. Given that angle A is equal to 4/3, find other trigonometric ratios of the angle A. So I have been given theta at angle A, at point vertex A. A के ऊपर हमारे पास एंगल दिया हुआ है. सो मुझे यहाँ अब की बार B की जगह A, C की जगह A यूज करना है. यहाँ पहले हमने इस तरफ एंगल यूज किया था. ट्राइंगल का नाम यहाँ ACB था पीछे, तो यहाँ B था. अब A पे दूसरा एक्यूट एंगल हम यूज कर रहे हैं. सो टेंजेंट ऑफ A इज साइड अपोजिट टू एंगल A. राइट, हम साइड अपोजिट टू एंगल A के अपोजिट साइड है BC. यहाँ ध्यान देखें, बार बार ये नाम बदलते रहेंगे. पिछला ये ABBC देख के यूज ना करें. साइड एडजेसेंट टू एंगल A के एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या है? AB. So write down AB. So this is opposite to angle theta or A, and this is side adjacent to angle theta or A. तो ये करेक्ट रेशियो जब आप लिखेंगे तब आपका काम चलेगा. Now we are given BC upon AB is tangent A in our figure, and it is given in your question that it is 4/3. ये रेशियो का फंडा कई बार बच्चों को अभी जो मैं आगे के या एक्स लेने वाला हूं वो कई बार कम समझ में आता है. एक दो तीन बातें बहुत बढ़िया तरह सुनिए, मैं उसे इरेज कर दूंगा फिर. 4/3 कैन बी रिटन एज 8/6, कैन बी रिटन एज 12/9, कैन बी रिटन एज 16/12, और कैन बी रिटन एज 20/15. So what should be BC and AB? Ratio is given for ratio 3, लेकिन BC और AB की एक करेक्ट हाइट नहीं है या लेंथ नहीं है. कोई जरूरी नहीं है कि BC 4 सेंटीमीटर ही हो, ये 4 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकती है. AB 3 ही हो, ये भी करेक्ट नहीं है. ये 3, 6, 9, 12, 15 या कोई भी रेशियो जो यहां हम लेंगे मल्टीपल, वो यहां मल्टीपल लिया जाएगा. सो सिंपली मैं इन नीचे वाली चीज़ों को हटा देता हूं. यहाँ आप रेशियो को समझने की कोशिश करिए कि रेशियो बहुत सारे AB और BC की वैल्यू, AB और BC की वैल्यू के लिए दिया जा सकता है. सो आई एम यूजिंग हियर लेट BC इज इक्वल टू 4K. जो मल्टीपल हमने रेशियो में हटाया था वो यूज कर रहा हूं. AB इज इक्वल टू 3K. आई एम राइटिंग हियर BC इज 4K and AB is 3K. So you can use Pythagoras theorem here. Using Pythagoras theorem, आप नीचे ही लिखेंगे using Pythagoras theorem. AB square plus BC square is equal to AC square. So what is AB square? 9K square. What is BC square? 16K square. It will be equal to AC square, or AC square will be equal to 25K square. और स्क्वायर रूट लोगे तो AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. AC is equal to 5K. So write down your value here 5K. अब आपको इंस्ट्रक्शंस मिली थी फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. Find the other trigonometric ratios. Other trigonometric ratios में आपके पास 5 आती हैं. 2 तो हमें मिले हैं, उल्टे सुल्टे मिले हैं, आप उनकी वैल्यू यूं की यूं रख सकते हैं. सो ट्राई टू राइट डाउन साइन ए. साइन ए शॉर्टकट में हम लिख रहे थे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज अपोजिट साइड हियर? Opposite side of A was 4K और hypotenuse was 5K. So K से K cancel out हो जाएगा. The value of sin A is 4/5 or simply 0.8. What is cos A? Cos A will be adjacent side upon hypotenuse. एडजेसेंट साइड आपकी क्या थी?
ए के एडजेसेंट साइड 3 के, यहाँ ए बी को रिप्लेस करके लिख रहा हूं मैं, ए बी की जगह 3 के और यहाँ हाइपोटेन्यूज 5 के ए सी की जगह, सो इट विल बी 3/5. You can write it as 0.6 as well. Tangent A is given. फिर भी आप यदि लिखना चाहते हैं, वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो टेंजेंट ए आपके पास हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 4k/3k अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ये अंडरस्टूड है कि ये साइड्स ए के होने चाहिए, अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू ए एंड साइड अपोजिट टू एडजेसेंट टू एंगल ए. सो यहाँ अपोजिट साइड है ए की 4k और एडजेसेंट साइड है 3k. सो इट विल बी 4/3. यू कैन राइट इट एज 1.33 एंड सो ऑन. इट्स वेरी इजी नाउ टू फाइंड आउट 3 रेशियोज. अब मैंने बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल आपको लिखना होता है. दिस इज कॉसिकेंट ए, इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ इट 5/4. secant is reciprocal of cos A, secant A will be equal to 5/3 and cotangent A will be reciprocal of tangent A 3/4. These are the values of 6 trigonometric ratios here. So you can do it simply by taking 2 sides from ratio and using Pythagoras theorem to find out third. If 3 sides are given, you can use your table first to find out the different angles, ratio of different angles. So I have pasted some information for you. Consider triangle ACB. Consider triangle ACB, right angle at C. This thing is very important कि एंगल, मैंने आपको बताया था एंगल कहां पर आपका है 90 डिग्री, ये आपको ईच एंड एवरी टाइम स्पेसिफाई करना है. ये जो आपको फिगर मिली है, यहाँ एक बात बहुत बढ़िया तरह से स्पेसिफाई आपको करनी है कि हम सबसे पहले राइट एंगल मेंशन करें, राइट एंगल एट सी. सो आई कैन राइट सी हियर. अब आपकी इच्छा है कि ए और बी आप कहां लिख रहे हैं. कंसिडर triangle ACB, right angled at C, in which AB is 29, AB is 29, BC is 21. You have to find out AC. So use Pythagoras. ABC angle theta is at angle B. This is your theta. So first of all you have to find out third side using Pythagoras. Pythagoras थ्योरम का इस्तेमाल करिए. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. AC स्क्वायर इज नॉट गिवन, BC स्क्वायर इज गिवन. 21 का स्क्वायर है हमारे पास 441. 21 को 21 से मल्टीप्लाई करिए, 29 को 29 से मल्टीप्लाई करिए, इट इज 841. 30 तक आपको जबानी याद होने चाहिए स्क्वायर्स. ये घटा दें तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400 और AC विल बिकम, दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट 20, 21 एंड 29. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. अब आपको वैल्यूज निकालने हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. So in order to find out this value, I have to find out value of sine and cos. So what is sine theta? Side opposite to angle B. B के opposite side है 20. So sine theta will be equal to, sine B will be equal to 20/29. और cos की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा और cos B, मैं थीटा ही यूज कर रहा हूं यहाँ भी. cos थीटा हो जाएगी साइड एडजेसेंट टू बी, दिस इज साइड एडजेसेंट टू बी अपॉन हाइपोटेन्यूज 29. सो 21/29
29. So what should I do now? I have to find out value of sin square theta plus cos square theta. So sin square theta प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात है। यहाँ इसका स्क्वायर करिए, यू विल गेट 400 अपॉन 841, स्क्वायर ऑफ 20 इज 400, स्क्वायर ऑफ 29 इज 841, प्लस स्क्वायर ऑफ दिस 21 इज 441 अपॉन 841। यू कैन टेक एलसीएम 841 और इन दोनों का सम आपके पास होगा 841। So 841 upon 841 is always equal to 1. So remember it. This is identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. It is true for each and every value of theta. ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। ये इसी वजह से आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है। अब आपको दूसरा जो वैल्यू निकालनी है दूसरी, वो एक बार फिर देख लीजिए। आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालनी है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर एडिशन में तो हम आगे पीछे कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी, दिस इज 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841। सो 841 इज एलसीएम। अब की बार जब आप घटाओगे यू विल गेट 41 ओनली। सो 41 अपॉन 841 विल बी द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। सो दीज आर simple questions if you do it sincerely. आगे हमारे पास है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1। सो मैं पिछली ही आपकी ट्राइंगल की तरह ले सकता हूँ। कोई भी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल आप लेंगे तो आपको सिंपली दो बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ बी पर फिर है तो मैंने सेम वही प्रोसीजर पे ले लिया है। आप इनका अभ्यास साथ साथ कर सकते हैं। राइट एंगल्ड एट बी, नाउ इट इज नॉट सेम। राइट एंगल एट बी, टेंजेंट ए, आई एम टेकिंग ए हियर एंड सी हियर, सॉरी एंगल में ए पे दिखा रहा हूं थीटा, और यहां हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा सी। टेंजेंट ए 1 है। जब टेंजेंट ए यहां 1 है तो टेंजेंट ए के रूप में आप यहां वैल्यू लिख सकते हैं, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। टेंजेंट ए होता क्या है? अपोजिट बटे एडजेसेंट, यानी बी सी बटे ए बी। इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 रेशियो। सो टेक ए बी as 1k or k, BC as k. If these are k and k, then using Pythagoras, BC square plus AB square should be equal to AC square. So AC square will come out here 2k square, यहाँ k square 1 और k square 1 मिलके 2k square, और AC will become k under root 2. So it will be k under root 2 or under root 2k. हमें क्या वेरीफाई करना है? साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। LHS ले लेते हैं। 2 साइन ए कॉस ए, 2 इंटू साइन ए की वैल्यू लिखिए। यहां साइन ए की वैल्यू है k अपॉन के अंडर रूट 2, k अपॉन के अंडर रूट 2। यहां साइन की वैल्यू होती है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए की वैल्यू होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, k इंटू के अंडर रूट 2। सो यू विल गेट 2। दोनों की वैल्यू k और k की मल्टीप्लीकेशन है k स्क्वायर, नीचे अंडर रूट 2 की मल्टीप्लीकेशन आ गई 2 और k स्क्वायर से k स्क्वायर, ये आपस में कैंसल आउट होकर 1 आ गया। So LHS is equal to RHS.
इन बातों का सावधानी से ध्यान देना। आप ये एंगल बी को ए बदल कर ये यूज कर सकते हैं। ये आपके रेडी रेफरेंस के लिए था कि कोई एंगल की रेशियो आपको देखना है तो आप साथ साथ इसे देख पाएं। अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी गई है। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ में इंट्रोड्यूस कर दी गई है। सो इसको समझने के लिए आपको एक बार मैं फिर फिगर लेकर चलूंगा। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी, बी केयरफुल अबाउट writing your name, right angle at P. So these sides are given OP7, OQ minus PQ is equal to 1. इसका यूज हम करेंगे और फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन के लिए। आई एम टेकिंग O here and Q here. इसको थीटा से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ना दें। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, मीन्स आपका थीटा यहां है। सो सबसे पहले देखें OP is 7, OP is 7. There is a relation between OQ and PQ. Let PQ is equal to X. यदि आप PQ को X मानते हैं तो यह X इस तरफ जाके X plus 1 हो जाएगा OQ। इनको बहुत अच्छी तरह से यूज करना। यदि हम QP PQ को X मान लें तो यहां हम लिख सकते हैं OQ is 1 more than PQ, OQ is 1 सेंटीमीटर more than PQ। ये रिलेशन है आपका। सो यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए। QP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर ये बराबर OQ स्क्वायर। QP स्क्वायर इज X स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज 7 स्क्वायर 49। OQ स्क्वायर इज X प्लस 1 का स्क्वायर। A प्लस B फार्मूला यूज करके आप इसे एक्सपेंड करेंगे। X स्क्वायर प्लस 49 it is equal to X square plus 2X plus 1. So take these terms towards right. X square से X square कैंसिल हो जाएगा। X square माइनस X square माइनस 2X और 48 को इस तरफ ले जाओगे तो 49 को तो माइनस 48 रह जाएगा आपके पास। सो माइनस से माइनस ये X square कैंसिल आउट हो गए और X will be equal to 24. When your X appears, your sides are given. जैसे ही X अपीयर हुआ तो अब आपके पास तीनों साइड्स हैं। तीनों साइड्स आ गई तो मैं लिख देता हूं PQ is 24 which was equal to X, OQ is equal to 25 and PQ was given, PO was given equal to 7. You are given three sides now. Determine values of sin Q and cos Q. Sin Q, side opposite to angle Q upon hypotenuse. Side opposite to angle Q क्या है? Angle Q के opposite side है PO, that is equal to OP or PO upon hypotenuse is OQ or QO. Write down 7 upon 25. Can you write value of cos Q as well? Cos Q will be equal to not theta. Cos Q is equal to side adjacent to angle Q upon hypotenuse. Q के एडजेसेंट साइड है PQ upon OQ is hypotenuse. PQ is 24 upon 25. These are your answers. So sin
क्यू की वैल्यू और कॉस क्यू की वैल्यू आप बाकी और यदि आपसे पूछा जाए तो उसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। सो दिस इज वेरी बेसिक एक्सरसाइज। यदि ये क्वेश्चंस आपके आते भी हैं तो नॉट मोर देन 1 और 2 मार्क्स, तो इनमें आपको स्पीड बनानी है और आगे कुछ जो हायर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे उनके सॉल्यूशन में ये मदद देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो।